बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान का PDM की हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब। उन्होंने कहा, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने की ख्वाहिश रखने वाले और सियासत से माइनस करने वालों को आवाम ने खुद मुस्तरद कर दिया है। इन्हें चेहरे छुपाने की जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ को आवाम ने प्लस किया है। मुझे रास्ते से हटाने के लिए हुकूमत के हर होचे हथकंडों का हकायक और सियासी दानिशमंदी से जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, PDM की 13 जमातें मिलकर जिस तरह 13 माह में पाकिस्तान को दिवालिया एक गैर मुल्की साजिश के तहत कर रही हैं, इस मौके पर पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तानी अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं वाहिद सियासतदान हूं कि मैंने अपना कोई बैरून मुल्क कारोबार, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं बनाई और हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ एक करप्शन का केस साबित कर दें तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। कभी तोशाखाना, कभी ये करप्शन, कभी वो करप्शन। जब ये सारी करप्शन के इल्ज़ामात गलत साबित हो गए, झूठे साबित हो गए, बेबुनियाद साबित हो गए, मुझे नहल करने की हर कोशिश नाकाम हो गई, इनके सहूलतकार वालों को सर छुपाने की जगह नहीं मिली, तो अब 9 मई के वाकयात को शेल्टर बना के PDM की हुकूमत अदारों और अवाम के दरमियान तकसीम करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि मैं वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने अपनी फ़ौज को मादी में भी मजबूत किया और अब भी मजबूत देखना चाहता हूँ और आइंदा और मजबूत करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। हर वो साजिश जो इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उल्टी हुकूमत के लिए चार्जशीट बन जाती है। यानी कि हुकूमत के खिलाफ वही साजिश जो इमरान खान के खिलाफ करते हैं, उसके तहत हुकूमत को न सिर्फ नहल किया जा सकता है बल्कि इनके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि इमरान खान और तरीके इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करने वालों ने मुल्क का आइन ही क्रश कर दिया। उन्होंने कहा, अदलिया के खिलाफ जिस तरह आज साजिशें की जा रही हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा, PDM की हुकूमत एक आइन से नराफ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को ना मान के ये पैगाम देना चाह रही है कि पाकिस्तान में गॉड फादर और सिलसिला माफिया का राज है। मैं बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को नहीं बनने दूंगा। मेरे घर में दहशत गर्दी के इल्जाम लगाने वाले ने खुद अपने दौर में हजारों लोगों को जाली मुकाबलों में मरवाया, अपने मुखालफिन को खुद गैंग रखते थे, शूटर रखते थे। जब मेरे खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला, जब मेरी 3.5 साला वजारत उज़्मा के दौरान मैंने वजारत उज़्मा जब छोड़ी तो एक डायरी लेके निकला, तो इन्होंने समझा कि मैं सियासत से हट जाऊंगा, क्योंकि इनके सहूलतकार उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने इन्हें यकीन दहानी कराई थी कि वो इमरान खान को माइनस कर देंगे। लेकिन जब मैंने अगले दिन TV देखा तो अवाम का जमे गफीर हर शहर पर, हर कस्बे पर था। मादी के हुक्मरानों की हुकूमत जाती थी तो लोग मिठाइयाँ तकसीम करते थे। यहाँ तक कि 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत गिराई और 2 दफ़ा नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बुलाई और दोनों ने मिठाइयाँ तकसीम की, एक दूसरे के खिलाफ जहर अंगेज इल्ज़ाम लगाए। किसी को सिक्योरिटी रिस्क कहा, किसी को 10% कहा, किसी को लोहा चोर कहा, किसी को सज्जन जंदाल का यार कहा। लेकिन अब ये ठगों का टोला एक हो चुका है। अब मैं इनसे, इनके लिए ग्राउंड खाली नहीं होगी। अब इनका वास्ता माजी की तरह लुटेरे हुक्मरानों से नहीं है। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह आजकल टीवी चैनलों को दबाव में लाकर
गली मोहल्लों से पकड़ के कहा जा रहा है आओ अगर आपको इमरान खान से मिलने का शौक है तो हमने मीडिया को गुलाम बनाया हुआ है, मीडिया हमारे इशारों पे नाचता है, आओ हम आपको मौका देते हैं इमरान खान के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा जितना ये लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उतनी अवाम मेरे साथ मिलती जा रही है। रोजाना मुझे हजारों लाखों की तादाद में लोग कह रहे हैं खान हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ कप्तान, पाकिस्तानी अवाम तुम्हारे साथ है। इमरान खान ने कहा कि मेरे तमाम लीडरशिप क़यादत को, मेरी कोर कमेटी की क़यादत को, जिनसे मैं मुशावरत करके हर कदम उठाता था, उन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक एक तरफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हुक्म देती है, दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान तो कच्चे के इलाके में डाकू कानून शिकनी नहीं करते जितना पक्के के इलाके में मौजूदा पीडीएम मुबैना तौर पर अदालतों की हुक्मदुली और कानून शिकनी कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते थे कि जाते जमान पार्क में दहशत गर्द हैं। जब मेरे घर पे तलाशी लेने आई पूरी टीम तो उन्हें एक परिंदा भी गैर कानूनी नहीं मिला। उन्हें कहा कि मेरा ख्याल था ये शर्म से माफ़ी मांगेंगे कि हमने इमरान खान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इनकी बेशर्मी की इंतहा देखें। उन्होंने कहा झूठों की मलका जो खुद सजा याफ्ता है, खुद सजा याफ्ता है और मुल्क के अदारों के खिलाफ जहर उगलती रही हैं, रोजाना टीवी पर आकर एक ही ख्वाहिश का इजहार करती हैं, मेरी और पापा की ख्वाहिश है कि इमरान खान को सियासत से अलग करो, लेकिन इनकी ख्वाहिश आवाम पूरी नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा मेरे बारे में चुन चुन के कटिंग कर करके अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। काश हुकूमत को, उन्होंने इमरान खान ने कहा मैं चैलेंज करता हूं शहबाज शरीफ, अगर आप में अखलाकी जरूरत है, पीडीएम में अखलाकी जरूरत है, तो पीडीएम के जलसों में जो अदलिया पर एस्टेब्लिशमेंट पर तोहमतें लगाई गई, जो नारे लगाए गए, जो घटिया जुबान इस्तेमाल की गई, जो शहोदा और गाजियों को ललकारा गया, उसकी कभी क्लिप्स भी तो चलाएं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं मीडिया मजबूर बेबस हो चुका है, जो मेरे हक में बात करता है उस टीवी को ना इश्तिहार दिए जाते हैं, उसके लोगों को नौकरियों से निकालने का कहा जाता है, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनको रास्ते में डाले रोक कर धमकियां देते हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं। यहां तक कि 12 दिन से इमरान रियाज की बीवी की आंखों की सिसकियां आसमानों को रुला दिया, लेकिन इन बेशरम और बेजमीर लोगों ने जिसने इमरान रियाज खान को लेकर गए हैं वो उसको बरामद नहीं करते। उसका बाप अदालत में रोता है कि मेरा ये कसूर है कि बाप ने मुझे सच बोलना सिखाया, मैंने बेटे को सच बोलना सिखाया, अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसको कानून के सामने लाए। उन्होंने कहा 5 दफा नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमीर भट्टी ने कमो बेशतर 5 दफा पुलिस को कहा बरामद करें, लेकिन वो उसको टालते जा रहे हैं। कभी ये सोचा भी नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने अदालत की रिपोर्टिंग की है, तसव्वुर भी नहीं था कि वो कहें कि फलां आदमी को जिसे अगवा किया गया है, उसे जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जिसे जेल में लेके गया, तो वो बरामद ना हो। उन्होंने कहा ऐसा तो कच्चे के इलाके में हो सकता है कि अगर कच्चे के लोग उठाकर वहां से ले जाए और डाकू पुलिस रिट ना माने और पुलिस के कहने पे बंदा ना दे, लेकिन जब चीफ जस्टिस के हुक्म पर ना बंदा माना जाए। और तो और उन्होंने कहा ऑडियो वीडियो लीक जो एक जुर्म है, किसी भी शख्स की प्राइवेसी में इंटरफेरेंस करके उसकी वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, सुप्रीम कोर्ट उसको जुर्म करार दे चुका है, लेकिन अब उसके जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और तो और इस पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। पहले मैं इनसे गुजारिश करता हूं जुडिशल कमीशन वाले ये तो बताएं मरहूम जस्टिस कयूम की वीडियो के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, सजाद अली शाह के दफ्तर पे हमला करने वालों पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई की गई, आसफ सईद खोसा, साकिब निसार और मौजूदा उमर अताब बंदयाल को
रोज़ाना सरेआम धमकियां देना, उनके बच्चों को धमकियां देना, उनके लिए जगह तंग करना, उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सरकारी जत्थे सरकारी प्रोटोकॉल में आके धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ तो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना, उनके खिलाफ तो 144 की वायलेशन की कार्रवाई नहीं की गई। नाज़रीन, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज और पीडीएम की दीगर कायदीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो नामुनासब और अदलिया की तजलील में लफ्ज़ और नारेबाजी कर रहे थे, किसी एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर आप इंसाफ देने वालों को इतना खौफजदा कर देंगे कि वो तराजू के दोनों पलड़ों को बारी रखने की बजाय अपनी और अपने बच्चों की इज्जत और जान की हिफाजत में फिक्रमंद हो जाएगा, तो कैसे माशरा चलेगा। उन्होंने कहा माजी में जजों को पाँव पे बम बांध के भी पैसे लिए गए। उन्होंने कहा कराची में लूटमार 15 साल से जारी है। एक तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात बताऊं, इस नैब को तो वाकई ही रेस्ट कर लेना चाहिए, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, इनके इख्तियारात नहीं। एक तरफ कमो बेशतर 300 से ज़्यादा मुकदमात जो मोहतरम शरीफ फैमिली के लोगों के खिलाफ थे और जरदारी के, खरबों रुपए मुबैना के केस रोज़ाना नैब अदम सबूत पर ख़त्म कर रहा है, खुद ख़त्म कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ एक अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी थी, जो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसने गरीब आदमी ने पढ़ना था, उसको केस नैब ने खोल दिया है। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखो, तालीम देना गरीब लोगों को जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग से मेफेयर फ्लैट खरीदना, सिरे महल खरीदना आपके लिए सियासी कामयाबी है। उन्होंने नाज़रीन, ये अगर हालात होंगे, जिस मुल्क में ये सोच होगी, जिस तरह आइन शिकनों का ये होगा, तो याद रख लें पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरे से कोई नहीं निकाल सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बदयाल ने सुना है कि तवील मशावरत की और उसमें गौर किया गया है कि अदलिया को एक मुकम्मल साजिश के तहत चंद लोग हमला आवर हो रहे हैं, लेकिन अदलिया के जज साहबान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के, वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करने वाला कौन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और नून लीग के लिए अगला हफ्ता सितम ज़रीफ हो सकता है। मई की ये शदीद गर्मी में मौजूदा हुक्मरानों का जवाल शुरू होने वाला है। कभी इम्कान है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट के वादिया हुक्म, वादिया हदायत के बावजूद, जिसमें पाबंद किया गया था तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन के साथ फैसला करके 14 मई को पंजाब में हर हाल में इलेक्शन कराएं, उसकी समाअत शुरू होने जा रही है। 90 दिन के लिए आने वाले 9वें साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 90 महीनों की प्लानिंग कर रहे हैं, 9 सालों की प्लानिंग कर रहे हैं। एक ज़ियाउल हक आया था 90 दिन के लिए, लेकिन 11 साल रहा। जनरल मुशर्रफ आया 90 दिन के लिए और 9 साल रहा। और ये निगरान हुकूमत और मौजूदा पीडीएम हुकूमत का टर्नओवर 17 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। निगरान हुकूमत का 1 महीना पहले ख़त्म हो चुका है। क्या ये मनपसंद और जुल्म और जबर से मुखालफीन को, मीडिया को दबाकर 9 साल चला सकते हैं? अब ये पाकिस्तान की अवाम नहीं रही, अब ये 70 की दुहाई नहीं है। पीडीएम की लीडरशिप से गुजारिश है, और ना 80 की दहाई है कि आप जिसको मर्जी उठाओ गायब कर लो। आप जुल्म कर रहे हो, लेकिन जुल्म का ख़त्म होने वाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत दुख है कि अरशद शरीफ शहीद हुए 6 माह हो गए हैं, ना उसके कातिल पकड़े गए, ना उस पर झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले गिरफ्तार हुए, ना दुबई से ले जाने वाले हुए। और बदकिस्मती है वज़ीर दाखिला के इस बात पर राना सनाउल्लाह के सख्त एहतजाज करता हूँ कि उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा है इमरान रियाज साफ़ी नहीं था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, हम तो आपको सियासतदान कहते हैं, अगर वो साफ़ी नहीं था तो उसने तो नून लीग की 4 साल बीट की हुई है। मेरे साथ जीएन में उन्होंने काम किया हुआ है,
10-12 सालों से वो प्रोग्राम कर रहा है, तो आप क्या सहाफ़ी समितियां जो आपके पेरोल पे आए, जो आपकी गुलामी करे, वो कौन सी डिक्शनरी है आपके पास जिसमें सहाफत का म्यार आप परखते हैं? आपको उठाया गया, आपके बाल मुंडवा दिए गए, हमने कहा गलत था। आप पर मनशियात का पर्चा हुआ, सहाफियों ने कहा गलत था, राना सनाउल्लाह साहब एक सियासतदान है। लेकिन अब आप एक सहाफ़ी को अगवा होने को डिफेंड कर रहे हैं, बजाय उसे बरामद करने के। आप लोगों ने अगवा कराया उसके मुताबिक, उसकी फैमिली के मुताबिक, तो आप उसको सहाफ़ी नहीं, आप ना माने। 22 करोड़ अवाम मानती है, पूरी दुनिया के ओवरसीज मानते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त में नाज़रीन आज तक जितनी आजकल सख्तियाँ, हबस और बंदिशें हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई 2 लफ्ज़ इस हुकूमत पर तनकीद करता है जायज़, तो समझें वो जहाद कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ खुलने वाली ज़बान को काटने की साजिशें हो रही हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ना तो कोई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर सकता है, ना अदलिया को। सहाफ़त पर कदगन आपने लगाया, सेठों को दबा लेते हो, लेकिन ये रोशनी की किरण बुझने नहीं देंगे। इसके लिए सीनियर सहाफ़ियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें ली हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, बेरोज़गारी बर्दाश्त की है, मुल्क छोड़े हैं। साबर शाकर और मोहित पीरज़ादा इसी की सज़ा काट रहे हैं सच कहने की। हम ये सच की शमा जलाते रहेंगे। नाज़रीन, माफ़ी चाहते हैं, नेशनल मीडिया पर बहुत पाबंदियाँ हैं। हुकूमत किसी को करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे के ख़रीद रही है, किसी को कई लालच दे रही है। सिर्फ इमरान मुखालफ इन्हें बैनियाँ चाहिए, लेकिन सहाफ़ी किसी एक सियासतदान का तर्जमान नहीं। उसका काम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना, चाहे वो किसी जमात के हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।